नमस्कार। तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुहास मिश्रा। आज हम आए हुए हैं इको गार्डन में और इको गार्डन में हमको दिखाई पड़ा एक विशाल धरना प्रदर्शन। यह विशाल धरना प्रदर्शन हम अपने छायाकार से कहेंगे कि थोड़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हमको गाड़ियों का हुजूम दिखाई पड़ रहा है। इस इको गार्डन में जहाँ पर आदमियों के खड़े होने की जगह बनाई गई है, वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि यहाँ आज तमाम पीले नंबर प्लेट की गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। शायद ये गाड़ियाँ भी हड़ताल पे हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ व्यक्तियों को हड़ताल करते देखा था, लेकिन आज गाड़ियाँ भी हड़ताल करने की मूड में आ चुकी हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, तपिश बहुत अधिक है, तापमान बढ़ा हुआ है। तापमान किस लिए बढ़ा है? क्योंकि सीएनजी का रेट, पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, तमाम रेट बढ़ चुके हैं। टायर के रेट, सर्विस के रेट बढ़ गए हैं और ये रेट तो बढ़े हुए हैं। इसी के साथ साथ जो कंपनियां इनको रखी हुई हैं, ओला और उबर, उन्होंने अपना भी रेट बढ़ा दिया है। अपना रेट बढ़ाने का मतलब हुआ, जो कमीशन कभी 15% हुआ करता था, आज वो कमीशन 25% हो गया है। अगर पिस रहे हैं तो ये ड्राइवर, जिंदगियां इनकी खूंटियों पे टंगी हैं और सरकार चिर निद्रा में सो रही है। दोबारा योगी जी की सरकार बन चुकी है और कहा जाए तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का एक नारा दिया जा रहा है और मर रहे हैं ड्राइवर और कर्मचारी। दिन प्रतिदिन प्राइवेट किया जा रहा है सारे संस्थानों को। अभी एक लोग से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा सरकार जिम्मेदार नहीं। मैं तो मानता हूं कि सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब सरकार नियम बनाती है और नियम बनाने के साथ साथ कंपनियों को लाइसेंस देती है, तो जाहिर सी एक बात है, पूछना भी लाजमी है सरकार से कि जब आपने लाइसेंस दिया तो उस समय क्या उसमें रूल फॉलो करने का कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि कंपनियां जब चाहे तो रूल तोड़ सकती हैं। 15% से शुरू होने वाली कंपनी कमीशन लेने की आज 25% पहुंच गई है। कितना पहुंच गई सर? 30% पहुंच गए। सारे हम गलत बोल गए। 25 हमको पता था, लेकिन कंपनी 30%, डबल। उसकी इनकम डबल हो गई, लेकिन ड्राइवर की इनकम कितनी हो गई? आधी से भी कम हो गई। आधी से कम हो गई। तो हड़ताल पे क्यों है? चलाइए ना, गाड़ी खरीद रखे हैं, आखिर काहे यहाँ खड़ी कर रखे हैं? इस गाड़ियों को चलाइए, काहे चलेंगे तब ना कुछ मिलेगा। सर इतनी महंगी सीएनजी, इतना महंगा पेट्रोल डलवा करके हम लोग चलाएंगे गाड़ी, तो घर क्या लेकर के जाएंगे? जो कमाते हैं वो या तो सरकार को दे देते हैं, अरे या तो सेवा का भी भाव होता है, कहा जाता है सेवा भाव बिल्कुल हम लोगों के अंदर है। रमजान का मौका चल रहा है, रोजे से हमारे बहुत सारे चालक भाई, अभी नवरात्र खत्म हुए हैं, सब लोग भाई लोग अभी नवरात्र व्रत तोड़ करके आ चुके हैं जी, ठीक है। लेकिन घर पे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है, घर वालों को, माता पिता को दवा इलाज कराना है, तो किसी को लंगर खाने के लिए गुरुद्वारे पे तो नहीं भेज सकते हैं ना। गुरुद्वारे पे मिलता है खाना, किसी तरह कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि आदमी वहाँ जाकर के डेरा डाल करके बैठे। क्यों धरना दिए हैं? क्या कुछ मामला है तो बताइए। अभी मामला हम लोगों का ये है कि हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जो कंपनियां हम लोगों के ऊपर पिछले 5 सालों से अत्याचार कर रही हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि है तो संज्ञान में सरकार के भी, लेकिन उसको अभी टाइम पे सरकार संज्ञान में ले, क्योंकि आधे से ज़्यादा अत्याचार तो सरकार का ही हम लोगों के ऊपर हो चुका है। जब से नई सरकार बनी है, पेट्रोल के रेट और आपके सीएनजी के रेट 8.5 रुपये सीएनजी में बढ़ा दिए गए हैं, करीब 12 रुपये सिर्फ नई सरकार बनने के बाद में पेट्रोल में बढ़ा दिए गए हैं। सरकार कहती है इंटरनेशनल रेट बढ़ रहा है, तब क्या करें? हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? सर सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अब यही है कि खाली अगर हम ही लोगों को मरना है तो फिर भूख हड़ताल पे ही करके मरते हैं फिर, क्योंकि अगर जीना है तो स्वाभिमान के साथ में जिएंगे, मरना है तो कुछ करके मरेंगे सर। हाँ, तेज बोल रहे हैं, मरना है कुछ करके मरेंगे, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं मामला क्या है। आखिर सरकार इनकी बातें कब सुनेगी? और सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि इन जैसे लोगों की बातें अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कोई समाज सेवा करने के लिए व्यक्ति बैठा नहीं है। आज इस देश में हम टैक्स पेयर हैं। कहा जाता है कि टैक्स सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं और जो सरकारी जॉब में है वो देते हैं, लेकिन टैक्स हर व्यक्ति देता है। मानते हैं इसको? हम सर एक पेन खरीदते हैं उस पर भी टैक्स भरते हैं। हम अगर चना खरीद के लाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, अगर हम लोग आइसक्रीम खरीदते हैं, कुल्फी खरीदते हैं, 1-2 रुपए की पेंसिल खरीद के लाते हैं, उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर टैक्स देते हैं, सरकार को अगर टैक्स लेने का अधिकार है, तो हमको सुविधा देने का भी उसी का अधिकार मान लीजिए या हमारा अधिकार मान लीजिए, ये दोनों बात। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि सरकारें आमतौर पर गरीबों का खून चूसने के लिए भारत में बनती हैं। देखा जाए तो इसी देश में महाराष्ट्र की सरकार ने सीएनजी का रेट शायद कम कर दिया है।
लेकिन कर्नाटक में अभी एक नया रूल किया है केंद्र सरकार ने, एग्रीगेटर पॉलिसी के नाम से कर्नाटक में चालू कर दिया गया है। मुंबई में भी हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। कंपनियों ने वहाँ पे एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसमें ओला उबर तो पास हो गई। 10 कंपनियों ने किया था महाराष्ट्र में। मुंबई हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है कि 8 लोगों का भी वापस किया है कि अपने संशोधन करके लाइए, लेकिन यूपी सरकार ने अभी इस तरह का कोई भी कदम नहीं लिया है। और सिटी टैक्सी स्कीम 2017 का मॉड्यूल बना हुआ है, हर राज्य सरकार को दिया गया है केंद्र की तरफ से, उसका भी कोई अता पता नहीं है पिछले 2017 से अभी तक। तो क्या कहना चाहते हैं, आखिर सरकार करे क्या आपके लिए? सरकार हमारे लिए ये करे, जैसे हम लोगों को गाड़ी लेते समय वो टैक्स लेती है, पेट्रोल देते समय टैक्स लेती है, हर चीज़। और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर टैक्स की बात करें आप, तो उत्तर प्रदेश सरकार का ही सबसे ज़्यादा टैक्स है। चाहे टोल टैक्स के मामले में ले लिए, चाहे आप आरटीओ के कोई भी काम के लिए ले लिए, या और भाई सारी चीज़ें हैं जो गाड़ियों से रिलेटेड, जो वाहनों से रिलेटेड काम होते हैं, उन सब पे जो भी टैक्स हैं सारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा है ओला उसी आई में तो कभी बड़ा। उत्तर प्रदेश में ओला कब आई? लखनऊ में? लखनऊ के अंदर 2014 में आई है, और 2016 में आई है उबर। तो 2014 में लखनऊ में आई। ओला आई। उस समय क्या रेट था? उस समय रेट क्या था पर किलोमीटर? पर किलोमीटर का इनका 10 रुपए के करीब रेट था। आज कितना है? आज भी हमको 12 से 13 रुपए अधिकतम मिल रहा है। 12 से 13 रुपए। जी। तब इनका कमीशन कितना था? तब कमीशन ये लेते थे 10%। अच्छा। हाँ। आज कितना ले रहे हैं? आज ले रहे हैं 25%। इनका बढ़ा 2.5 गुना, आपका बढ़ा 2.5 रुपया। जी ये 2.5 गुना लेते हैं, आप 2.5 रुपया पाते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये बड़ी कंपनियां जो हैं कितनी मेहनत करती हैं कि इनको अधिक चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, इसमें देखिए सरकार की गलती है। जब रेडियो टैक्सी का यहाँ परमिट है और रेडियो टैक्सी के तहत ही सिटी में गाड़ी चल रही है, जी। जो हमारा किराया 20 रुपए निर्धारित किया गया था 2014 में, जब सिटी स्कीम बनी थी सिटी टैक्सी की, तो वो स्कीम को इनको लागू करना चाहिए, इन कंपनियों को बाध्य करना चाहिए उसको मानने के लिए। कारण यह है कि कंपनी सरकार से ही लाइसेंस लेके काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, सारे देश में। तो जब आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं, तो लाइसेंस क्या ड्राइवरों का खून चूसने के लिए दे रहे हैं? आप उसमें ये भी तो निर्धारित करिए कि भाई ये मापदंड है आपका और इसके अधीन आपको काम करना है। अगर एक लेबर भी कहीं काम कर रहा है, उसका भी श्रम आयोग बना है, श्रम मंत्रालय बना है, उसका भी निर्धारित है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप केवल जाके वहाँ घास खोदेंगे तो भी आपका ये 325 रुपये कुछ पैसे निर्धारित है, उसको वो शाम को मिलेगा। यहाँ फावड़ा भी घर से नहीं ले जाना। हाँ, यहाँ हम उस चीज़ का लाइसेंस ले रहे हैं। कमर्शियल जो गाड़ियाँ चलती हैं, इसका बाकायदा रिन्यूअल के नाम पे सरकार उसका भी टैक्स लेती है कि आप कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं। कमर्शियल गाड़ी का रोड टैक्स से लेके, फिटनेस से लेके, इंश्योरेंस से लेके हर चीज़ का पैसा हम दे रहे हैं, हर चीज़ का वो कर रहे हैं। तो चालान निर्धारित का पैसा कौन दे रहा है? चालान का पैसा भी हम ही दे रहे वही हैं। तो है, पूछ ले कि चालान का पैसा नहीं चालान बताया का, आपने। वही मैं कह रहा हूँ, चालान का पैसा भी हम ही दे रहे हैं। आज जो इतने लोग इकट्ठा हैं पूरे लखनऊ में, स्थिति है गाड़ी नहीं, हम लोग मजबूर हो गए हैं और परेशान हो गए हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार से हमारी लोगों की यही गुजारिश है, जो हम लोगों का सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत काम करें, क्योंकि कोई भी आदमी आज की डेट में इतना बड़ा नहीं है कि वो 6-8 लाख की गाड़ी नगद खरीद लाए। हर आदमी ने गाड़ी फाइनेंस कराया है। 8 लाख की गाड़ी खरीदेगा, सरकार घर पे नहीं पहुंच जाएगी टोकन लेके कि भैया कहाँ से पैसा लाए? जी जी, किस्तें हैं उनकी, गाड़ी के खर्चे हैं। तो सरकार को इनको सिटी स्कीम में लाके, और जब 2014 में आप समझिए तब से लेके आज तक लगभग 50% दाम फ्यूल में बढ़, हाँ फ्यूल में तो बढ़ ही चुके हैं, सीएनजी में, बाकी सब में भी बढ़े हैं। तो जब सब जगह महंगाई बढ़ रही है, तो क्या मतलब चालकों के लिए महंगाई नहीं है, या जो ओला उबर चला रहे हैं उनके लिए महंगाई नहीं है? आपने अपना परसेंटेज घटाने के बजाय बढ़ा दिया। आप जो हमसे 10% लेते थे, आज हमसे कर दिया, 25 हाँ, कर आज दिया। हमसे 25 कर दिया। वो 25 देखने में है, आप पूरे फेयर पे अगर जाएंगे तो तमाम कटौती इस तरीके की होती हैं जिसको टेक्निकल भाषा में कोई समझ ही नहीं पाता है कि वो सरकार का भी टैक्स है, उसके अलावा वर्धित भाड़ा और सर्ज जो इनकी राइट चलती है, तमाम जैसे चीजें हैं उसमें हाँ, जैसे include कम, होती हैं। हाँ जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, डिमांड कम है, आपने बुक किया तो आपको 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये राइड के हिसाब से परसेंटेज है। 100 रुपये की राइड है, आपको 20% माइनस कर दिया, आपके पास आ गया कि हमको 20% कम में राइड मिलेगी। लेकिन जो चालक लेके जा रहा है उसको नहीं पता है कि 20% कम की राइड है। वो उठाता है पैसेंजर को, वहाँ छोड़ता है, क्योंकि बिल कंपनी निर्धारित करती है। जब वो बिल दिखाता है तो क्योंकि आपको पहले दिखा चुका, हमको नहीं पता है, कस्टमर को पता है कि ये बिल है, राइट होना चाहिए, आपको भी दिखना चाहिए। हाँ, वो वहाँ पे दिखाता है 80 रुपये, वो अपना 80 रुपये दे के चला जाता है। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपको उसमें क्या बचा है, आपका क्या लगा है, क्या गया है। तो हम लोगों की जो मुख्य मांग यही है कि किराया हम लोगों का जो सिटी टैक्सी का है 25 रुपये पर किलोमीटर से कम में
गाड़ी का संचालन संभव नहीं है। सरकार कमेटी बैठा के इसकी जांच कर ले और इसको निकाल ले कि एक पर्सन का, एक फैमिली का क्या खर्चा है, गाड़ी का क्या खर्चा है, टैक्स सरकार को हम कितना देते हैं, कंपनियों को कितना देते हैं, उसके बाद हमको क्या बचता है। चलिए, हम लोगों को जीने का अधिकार है। धन्यवाद। तो नितिन गडकरी जी, यही कहना चाहेंगे आपसे कि कम से कम जीने दीजिए इन लोगों को, और सरकार भी शायद अगर सुन पाए तो उससे भी यही कहना चाहेंगे कि कंपनियों के ऊपर अगर कार्रवाई कर पाइए तो बड़ी बड़ी कंपनियां बैठने कार्रवाई कर दीजिए। हुजूर, हो सकता है इनके बच्चे बैठे हों घर पे कि पापा शाम को रोटी की व्यवस्था करके आएंगे। सब्जी महंगी हो गई, 1 लीटर पानी 20 रुपए में बिकता है हिंदुस्तान में, जो फ्री में मिलता है। धरती से निकाला हुआ पानी 1 लीटर 20 रुपए में बिकता है, और 20 रुपए 25 रुपए किलोमीटर इनको मिलना चाहिए। 8 लाख की 10-10 लाख की गाड़ियां चलाते हैं और भूख हड़ताल पे इनको बैठना पड़ता है अपनी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सरकारें तो मूक बधिर हो चुकी हैं, ना कुछ बोलना जानती हैं और ना कुछ सुनना चाहती हैं। बड़े बड़े घराने हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, और क्या कहें। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।